छोटी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, बड़ी गाड़ी चाहिए। कोई रोड शो नहीं करूंगी, सीधा मंच पर जाऊंगी। वाकई हिम्मत का काम है साहब जन सेवा करना। और सलाम है मथुरा की जनता को जिन्होंने ऐसी महिला को सांसद चुना हुआ है जिसको गरीबों से कोई मतलब नहीं, जिसे किसानों से कोई मतलब नहीं है और ना ही जिन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं है। मथुरा की जनता मरती है तो मरने दो, मथुरा की जनता भूखी रहती है तो रहने दो, मथुरा की जनता को रोजगार नहीं मिलता तो रहने दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मुझे सांसद बना दो। मुंबई में जाके बैठ जाऊंगी, वहां पे आराम से आराम करना है। और मथुरा की जनता चाहे विकास हो चाहे ना हो, विकास होगा तो खुद पीएम मोदी और सीएम योगी को आना पड़ेगा, लेकिन मैं सांसद होने के बाद मथुरा में नहीं रुकूंगी। मथुरा तो साहब छोटा शहर है, मुंबई है बड़ा शहर। लेकिन आज हेमा मालिनी जी से मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि हमने उनसे जब संपर्क करने की कोशिश की थी तो हेमा मालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनको हमारे सवालों से डर लग रहा होगा, क्योंकि हम लगातार हेमा मालिनी को लेकर लगातार वीडियो बना रहे हैं और उनसे तीखे सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हेमा मालिनी से मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मथुरा में आपने कितना विकास किया? पिछले 10 साल आप सांसद रह चुकी हैं, पिछले 10 सालों में आपने कितना विकास किया है? आप जनता को ये बता दें ताकि जनता आपको चुनाव जिताए। सवाल नंबर 2, चुनाव जीतने के बाद मथुरा के कितने गांव में आप गई हैं? आपको पता भी है कि मथुरा में कितने गांव हैं? आपको ये पता है कि छाता विधानसभा में कितने गांव आते हैं? आपको पता है कि मथुरा में कितनी विधानसभा है? आपको ये पता है कि मथुरा में कितने किसान हैं, कितने युवा हैं, कितने बेरोजगार हैं? नहीं पता होगा। सवाल नंबर 3, आपने कितने जनता दरबार लगाए? जनता दरबार का अर्थ होता है कि आपने खुले मंच पर लोगों की समस्याओं को सुना हो, किसानों की समस्या को सुना हो। लेकिन हेमा मालिनी कहती हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और समय होता भी है तो मैं साहब और काम करूंगी, मुंबई में प्रचार करूंगी अपने लिए। सवाल नंबर 4, अगर आप मथुरा की जनता के लिए समय नहीं देती हैं तो फिर चुनाव क्यों लड़ती हैं? ये सवाल बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो एक साधु महात्मा के पास जाती हैं तो वहां पर भी वो यही बात कहती हैं कि महाराज जी मेरे पास समय नहीं होता और समय होता है तो मैं काम करती हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप चुनाव क्यों लड़ती हैं? पिछले 10 सालों में आप कितने दिन मथुरा में रही हैं? क्योंकि सांसद का अर्थ होता है कि आप जहां से आप सांसद बनी हैं आप वहीं पर रहें, लोगों की सेवा करें, जनता का विकास करें, युवाओं को रोजगार देने का काम करें, किसानों की जो समस्या होती है उसे सुनने का काम करें। लेकिन आप 10 सालों में कितने दिन मथुरा रही हैं? क्या आप 1 साल भी ओवरऑल 10 सालों में मथुरा रही हैं? क्या आपने जनता दरबार लगाए हैं? ये सवाल आज बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हेमा मालिनी लगातार ये दावा कर रही हैं कि उनकी जीत होगी, लगातार ये वादा कर रही हैं कि मथुरा में चाहे 10 साल विकास ना हुआ हो लेकिन आगामी 5 सालों में होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि आप एक बार फिर से मथुरा की जनता को नकार देंगी? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता है। पिछले 10 सालों में आपने कितना विकास किया? मथुरा की जनता एक ऐसी जनता है जिससे आप आसानी से मूर्ख बना पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर। मोदी योगी भले ही ये दावा कर रहे हो कि मथुरा में विकास हुआ है, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात आती है तो तस्वीरें कुछ अलग ही निकल कर सामने आती हैं। मथुरा में आज भी सड़क नहीं बनी है, मथुरा में आज भी लोग बेरोजगार हैं, मथुरा में आज भी भाई छोटी छोटी गलियां लोगों को परेशान करती हैं, मथुरा में आज भी ट्रैफिक जाम होता है, मथुरा में आज भी महिलाओं को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मथुरा में आज भी शौचालय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मथुरा की सांसद साहिबा ये कहती है कि मथुरा में विकास हुआ। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।